शून्य से शिखर तक 3 महान गाथाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सपना दुनिया को कैसे बदल सकता है? आज हम उन 3 लोगों की कहानी पढ़ेंगे जिन्होंने हार मानना नहीं सीखा। ये कहानी है सोइचिरो होंडा की, हॉवर्ड शुल्ट्ज की और जॉन कॉम की। इनके पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक जिद्दी दिल और अटूट विश्वास था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं केवल सफलता की सीढ़ियां होती हैं। सोइचिरो होंडा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें मशीनों के शोर से प्यार था। वो घंटों एक छोटे से गैरेज में ग्रीस और तेल से सने हाथों के साथ काम करते थे। उन्होंने पिस्टन रिंग बनाने की कोशिश की और अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन सोइचिरो ने बस मुस्कुराहट के साथ अपना काम जारी रखा। उनका मानना था कि असफलता सफलता का केवल 1% हिस्सा है। जब सोइचिरो ने आखिरकार पिस्टन रिंग बनाई तो टोयोटा ने उन्हें खारिज कर दिया। फिर युद्ध हुआ और उनका कारखाना नष्ट हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पत्नी की साइकिल में एक छोटा इंजन लगाया और यहीं से होंडा साम्राज्य की शुरुआत हुई। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप गिरते हैं तो फिर से खड़े होने की ताकत ही आपको महान बनाती है। अब बात करते हैं हॉवर्ड शुल्ट्ज की। हॉवर्ड जब इटली गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कॉफ़ी पीना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनुभव है। वे इस अनुभव को अमेरिका लाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना विचार निवेशकों को बताया तो उन्हें बार बार ना सुनने को मिली। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 242 बार उन्हें ठुकरा दिया गया। सोचिए, 242 रिजेक्शन के बाद कोई भी टूट सकता था, लेकिन हॉवर्ड नहीं। उन्होंने उन लोगों को गलत साबित किया जिन्होंने कहा था कि लोग महंगी कॉफ़ी नहीं खरीदेंगे। आज स्टारबक्स दुनिया के कोने कोने में है। हॉवर्ड ने हमें सिखाया कि अगर आपके विचार में दम है तो दुनिया की कोई भी ना आपको रोक नहीं सकती। हॉवर्ड का सपना सच हो गया। छोटे से स्टार्टअप से शुरू होकर स्टारबक्स एक वैश्विक ब्रांड बन गया। हॉवर्ड अक्सर अपने कैफ़े में जाते और अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते। उन्होंने दिखाया कि सफलता केवल मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों के साथ जुड़ाव और एक संस्कृति बनाने के बारे में है। जॉन कॉम की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। यूक्रेन से अमेरिका आने के बाद जॉन और उनकी मां बहुत गरीबी में जिए। एक समय ऐसा था जब जॉन को मुफ्त राशन, फूड स्टैंप लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। उनके पास अपने परिवार से बात करने के लिए पैसे नहीं होते थे, और इसी कमी ने उन्हें व्हाट्सएप बनाने की प्रेरणा दी। जॉन एक ऐसे मैसेंजर बनाना चाहते थे जो विज्ञापन मुक्त हो और जहां लोगों की निजता सुरक्षित रहे। उन्होंने एक छोटे से कमरे में बैठकर कोडिंग शुरू की। कई बार ऐप क्रैश हुआ, कई बार उन्हें लगा कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी के दिनों को याद किया और मेहनत करना नहीं छोड़ा। साल 2014 में जॉन कॉम ने उसी इमारत के सामने व्हाट्सएप बेचने के सौदे पर हस्ताक्षर किए जहां वे कभी राशन के लिए लाइन में खड़े होते थे। उन्होंने अपना ऐप फेसबुक को $19 बिलियन में बेचा। ये दुनिया का सबसे बड़ा संदेश भेजने वाला ऐप बन गया। जॉन की कहानी सिखाती है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपका अंतिम भविष्य तय नहीं करती। सोइचिरो, हॉवर्ड और जॉन, इन तीनों में एक बात समान थी, उन्होंने मुश्किलों को चुनौती दी। चाहे वो गैरेज का अंधेरा हो, 242 बार की ना हो, या राशन की लाइन। आपके सपने भी सच हो सकते हैं, बशर्ते आप हार मानने से इनकार कर दें। उठिए, मेहनत कीजिए और अपनी कहानी खुद लिखिए।